मनमानी की बात आंशिक रूप से कहीं कहीं सही है, लेकिन अधिकांश जगहों पर चूँकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसमें पदाधिकारियों को जो है क्वेसी जुडिशियल पावर है और उसके तहत वो एक तरह का कोर्ट है और कोर्ट में सुनवाई होती है, उस आधार पर फैसला होता है। अब फैसला किसी के पक्ष में हो सकता है, किसी के विपक्ष में हो सकता है। तो जो फैसला पक्ष में हुआ वो हमारे पास नहीं आते हैं। जो जिनका विपक्ष में हुआ उनको यदि महसूस होता है कि कुछ कमी है तो उसके लिए वो आते हैं। तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका है कि उसका एप्लेंट कोर्ट है, सीओ के ऊपर डीसीएलआर का कोर्ट है, डीसीएलआर के ऊपर एडीएम का कोर्ट है, एडीएम के ऊपर डीएम का कोर्ट है, उसके ऊपर कमिश्नर का कोर्ट है। ये सब रेवेन्यू कोर्ट है। तो इसमें उनको मौका मिलता है अपनी बातों को रखने का कहीं ना कहीं उसको। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि जहाँ पर एकदम आउट ऑफ वे कोई गड़बड़ी ज़्यादा होती है, वैसी शिकायत हमारे पास आती है और उसको हम लोग करेक्ट करते हैं और संबंधित पदाधिकारी जो बहुत कुछ गड़बड़ी कर गया होता है उस पर कार्रवाई भी होती है। बिहार के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि इन्वेस्टर मीट जो हो रही है, तो क्या लगता है कि इन्वेस्टर मीट में बिहार को क्या कुछ उम्मीद है, क्योंकि देश दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की बात जहाँ होती है तो बिहार की नज़र जो होती है उनके तरफ होती है कि विदेश से लोग बिहार के लोग आते हैं। नहीं, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिहार में बहुत सारी सुविधाएं विगत वर्षों में बढ़ाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में उसको और सजाया संवारा गया है। और जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसने एक उद्योग का माहौल बनाया है। माननीय मंत्री जी को मैं और पूरी सरकार उसके लिए तत्पर रही है। हम लोगों ने भी कल रेवेन्यू माननीय मुख्यमंत्री जी के और उप मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने ज़मीन के कन्वर्शन की प्रक्रिया को सरल करते हुए एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें ऑनलाइन लोग फाइल करेंगे और बहुत जल्द, मतलब 1 दिन 2 दिन के अंदर उनको सर्टिफिकेट हासिल हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर हम लोग काम कर रहे हैं और यही चाहते हैं विदेश में रहने वाले या बाहर के इन्वेस्टर्स कि बिहार में ईज़ ऑफ बिजनेस हो, यानी कि किसी काम में हमको कठिनाई नहीं हो, हर दरवाजे घूमने की ज़रूरत ना पड़े, ऑफिस। तो उसका एक माहौल बनाया जा रहा है और सिंगल विंडो सिस्टम का जो एक आइडियल कॉन्सेप्ट है उसको लागू करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इन्वेस्टर ने पिछली बार एक सवाल भी आपने से भी कि क्या आखिर जो कानून व्यवस्था की बात मुखर तौर पर पिछली बार कही गई थी, क्या इस बार उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी जिस तरीके से कानून व्यवस्था की हालत है बिहार में? नहीं, कानून व्यवस्था की हालत बहुत ख़राब नहीं है। अब इसको गलत ढंग से प्रचारित किया गया है और उसका असर थोड़ा मोड़ा उस पर पड़ता है। लेकिन जो लोग हैं जो आते जाते रहे हैं बिहार या जिनको सही जानकारी है वो लोग इस बात से कन्विंस भी हैं। और हम लोग जो इन्वेस्टर्स मीट में इन्हीं चीज़ों का क्लैरिफिकेशन होता है। आप जो राष्ट्रीय पैमाने पर क्राइम रिकॉर्ड्स हैं उन सारी चीज़ों को सब ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए कोई कुप्रचार से इन चीज़ों पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और बिहार विभिन्न तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मामला है, तो रोड, बिजली और सड़क, ये तमाम और जो जल संसाधन से संबंध सब से लेकर और तमाम तरह की चीज़ें हैं वो बिल्कुल उस तरह से बिहार तैयार है। और मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत आकर्षक स्थान। मंत्री जी कहें कि जिस तरह से कानून व्यवस्था सही है, लेकिन आज पटना के जो जक्कनपुर में गोली मार दिया गया, कल मसौरी ने 2 दिन में लगता नहीं, वैसी घटनाएं हो भी रही हैं, उस पर त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। इसलिए और ये पूरे दुनिया और देश में होता रहता है, लेकिन उस पर जो सरकार तत्परता से कार्रवाई करती है, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर नियंत्रण भी होता है। बिहार में वो चीज़ नियंत्रण में इस तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है मनोज यादव के जरिए, क्या लगता है कि एमओआई समीकरण साधने की कोशिश हो रही है? देखिए, इससे आप बिल्कुल उसको जोड़ कर ना देखें। यदि कोई व्यक्ति मुखौटा किसी को लेके पहनाने एक कठपुतली सामने रखकर कोई लुभाने की कोशिश कर रहा है, तो बिहार की जनता काफ़ी मैच्योर्ड है। और यहाँ पर जाति वाती नहीं, यहाँ तो A to Z की बात हो रही है। पूरा बिहार एकजुट है और आने वाला दिन बताएगा, आने वाले इलेक्शन में जनता बताएगी। बिहार में यादवों पर फर्क पड़ेगा क्या? बिहार में किसी पर फर्क नहीं पड़ेगा। और जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरह सॉलिडरिटी है, एकजुटता है। और सब लोग जानते हैं कि किस वैल्यू सिस्टम पर कौन गठबंधन काम कर रहा है। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो समाजवादी, प्रजातांत्रिक और आम आदमी से जुड़े हुए मूल्यों से जुड़ा हुआ है। जबकि सामने वाला जो गठबंधन है वह पोंगापंथी और रेडिकल जो पुराने
उस तरह के रूढ़िवादी व्यवस्था के पोषक लोग हैं, वो लोग उसको चला रहे हैं। तो दोनों में फर्क तो है, आम जनता उसको समझ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर ट्विटर हैंडल से इस तरह की बात आई जाए कि धीरज साहू जैसे कैश कांड में हुआ, उसमें कांग्रेसियों के बारे में कटाक्ष किया जा रहा है, क्या प्रधानमंत्री जैसे पद से इस तरह के ट्विटर हैंडल से ये टिप्पणी ठीक लगता है क्या? मैंने ये तो उनसे पूछे जाने वाला सवाल है। और यह डिग्निटी बियॉन्ड डिग्निटी, मतलब ये किसी प्रधानमंत्री, हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, क्या उसका परिवार गलत हो जाए? यदि गलत एक व्यक्ति गलत हो, क्या उसकी जात गलत हो जाए, या फिर कोई पार्टी का है तो इसलिए पार्टी को अब्यूज किया जाए? यह उनसे पूछे जाने वाला सवाल है, और बेहतर है कि एक बार पूछ लें उनसे।